पतंग उड़ाने का दिवस है ये। यानी भारत में इस आज के दिन को कहीं पोंगल, कहीं लोहरी, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन सारे जो दिवस है आज, उसके पीछे अर्थ एक ही है कि सूर्य जो है एक राशि से दूसरी राशि में जा रहा है, और जिस राशि में आज वो जा रहा है उसके बाद जो आज दिवस मनाया जा रहा है उसके बारे में मैं कह रही हूं कि उत्तरायण हो रहा है। यानी सकारात्मक ऊर्जा की तरफ तीव्र गति से अब चल रहा है, और जब सकारात्मक काल शुरू होता है तो एक मानव का जीवन और धरती की प्रत्येक रचना प्रभावित होती है। अब है कि ये तो हो गया आज के दिवस का। अभी मेरा एक सौभाग्य ही है, बहुत बड़ा है, कि आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों ने जन्म दिवस की शुभकामना दी। जितना आभार, जितनी कृतज्ञता व्यक्त करूंगी कम होगा, लेकिन मुझको आज इस क्षण में वो पल याद आ गया जिस वर्ष, इससे पहले के वर्ष में 14 जनवरी को मनाया जाता था मकर संक्रांति। साहब उस समय रांची में रह रहे थे और साहब ने कहा कि एक बात बताइए, मेरा जन्म हुआ तो दीपावली मनी। माँ नीलम आनंद जी के लिए उन्होंने कहा कि भाई नीलम का जन्म हुआ तो नागपंचमी थी, आपका जन्म कौन विशेष दिन हुआ है जो लोग याद रखें? अभी मुझको याद आ गया है, लेकिन कोई बहुत विशेष दिन तो उस दिन है नहीं। 14 जनवरी को तो मकर संक्रांति होती है, लेकिन 15 जनवरी को तो कुछ भी नहीं होता। तो मैंने जिस तरह साहब ने हंसी में कहा, मैंने भी उनको हंसी में कहा कि ये तो आपके ऊपर है, आप जिसका चाह देंगे दिन बन जाएगा। 2-4 महीने के बाद अखबार में उस वर्ष निकला कि अभी से लेकर 2080 तक मकर संक्रांति 15 जनवरी को होगी। अब दिन, जिसकी सोच से दिन बदल जाते हैं किसी के, जिसकी सोच से राशियां बदल जाती हैं, जिसकी सोच से मौसम बदल जाते हैं। बारिश का मौसम है, झमाझम बारिश हो रही है, शिव गुरु महोत्सव है, साहब श्री का आगमन हो रहा है, और उन्होंने कहा है कि कम से कम आज के दिन थोड़ा ठहर जाओ, और बारिश रुक गई है, कड़ी धूप है, और उन्होंने चाहा है कि लोगों के सर पे छाया आ जाए, तो बादल छाया बनकर आ गए हैं। यहां तक कि उन्होंने दीमक और मच्छर को भी अगर कह दिया है कि अरे आज सोने दो, कम से कम कल सुबह 8 बजे आ जाना, और जिस बिस्तर पे दीमक ही दीमक थे कहां चले गए कुछ पता नहीं, और जिस कमरे में मच्छर ही मच्छर थे दरभंगा में, कहां चले गए सब मच्छर कुछ पता नहीं। उन्हीं की सोच में एक दिन ये आया था 1974 में कि शिव मेरे गुरु होंगे, और उसके बाद उनके मन ने सोचा कि मेरे गुरु शिव हैं, धरती के प्रत्येक मानव के भी गुरु शिव हों। सोच है बस, हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, लोग भी सोचते हैं, लेकिन हमारी सोच में और उनकी सोच में कितना अंतर है, बस इतना ही समझ जाइएगा। हम सोचते हैं कुछ भी नहीं होता, वो सोचते हैं तो कायनात बदल जाती है। कभी मैंने पढ़ा था कि शरीरधारी शिव के शिष्य मच्छिंद्र नाथ के शिष्य थे गोरखनाथ। मच्छिंद्र नाथ के लिए घटना हुई कि मच्छिंद्र नाथ एकदम निंद्रा में दिन रात हैं, और दरवाजे पे उनका शिष्य गोरक्षनाथ आते हैं और कहते हैं
कि जाग मछिंदर गोरख आया। शिष्य जगा रहा है अपने गुरु को और गुरु जाग जाते हैं। उस दिन जब साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने शिव को अपना गुरु बनाया, उनके मन ने भी पुकारा, शिव तुम जागो, शिव तुम जागो। और जागे ही हो। लोग कहते हैं शिव तो सोए नहीं है। सही है, शिव तो सोए नहीं है, लेकिन अगर सारा जगत सोया है शिव के लिए, तो शिव तुम जाग कर भी क्या जागे हो? जो सबके हृदय में रहते हो उसमें तो जागो। और देखिए जिसकी सोच से क्या क्या नहीं बदल गया, जिसके विचार से क्या क्या नहीं बदल गया। आज हमारे आपके जैसे सामान्य से अति सामान्य लोगों के भी गुरु शिव हैं। हमारी कोई पात्रता नहीं, हमारी कोई योग्यता नहीं, हम लोगों ने कभी ग्रंथ नहीं पढ़े, हम लोगों ने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन तब भी हमारे गुरु शिव हो गए। ये कैसे हुआ? क्या मैं बहुत ज्यादा लायक हूं? क्या आप बहुत ज्यादा लायक हैं? कौन यहाँ योग्य है? इस योग्य हम नहीं हैं नमन भी कर सकें शिव को। लेकिन जिसके अंदर शिव की ऊर्जा का संचरण हुआ, उनका नाम है शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी, जिनको हम सभी शिव शिष्य आदर से प्रेम से कहते हैं वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी। और याद रखिएगा कि हरिंद्रानंद जी ही वो डोरी हैं और हम सब पतंगे हैं। इस शिव के आकाश में सब उड़ रहे हैं। अभी हम बैठे थे तो देखा कि पतंग उड़ रहा है। अचानक ध्यान आया साहब की बातों का कि साहब ने कहा था कि पतंग लटाई से जुड़ी हुई है, डोर से जुड़ी हुई है। तो डोर से जब तक जुड़ी रहती है पूरा आकाश उसका है, जहां चाहो उड़ लो। लेकिन जैसे ही आप डोर से कटेंगे फिर वो पतंग कहाँ जाकर टंगाएगा कुछ पता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन भी है, आग्रह भी है कि हम सब अभी इस क्षण में जब अपने गुरु शिव की बात के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सब का मन एकाग्र हो शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी के प्रति, जिनके एहसान के कारण, जिनके द्वारा दिए हुए दान के कारण आज शिव मेरे या आपके या आज धरती पे किसी के भी गुरु हो पाए हैं। नहीं तो ये आज तक के इतिहास में कभी नहीं हो पाया। किस शिव की बात करते हैं हम? उस शिव की जिसको संसार के लोगों ने अनेक नामों से पुकारा। महादेव, देवों के देव हैं वो महादेव। महाकाल, काल को भी जिससे डर लगता है वो है महाकाल। महामृत्युंजय, जीवन और मृत्यु के चक्र से जो छूट दिला देता है, छोड़ दिया जाता है जिसके द्वारा, वो है महामृत्युंजय। महायोगेश्वर, महाअघोरेश्वर, जहां कोई तरंगे नहीं, जहां कोई हलचल नहीं, जो परम शांत है, शिव की सत्ता को वो नाम दिया गया। कुछ नहीं होता वहां। हमारी दुनिया में थोड़ी सी हवा चल जाए तो हमारी नाव डोलने लगती है, लेकिन उस महादेव के मन में लाखों ब्रह्मांड प्रति क्षण पैदा होते हैं और विलीन होते हैं, तब भी वो परम शांत है, वहां कुछ भी होता नहीं है। और जिसके बारे में एक कवि ने, पुष्यदंत जी ने लिखा कि अगर समुद्र के जल को, समुद्र जो सबसे ज्यादा पानी है, जहां अथाह पानी है, समुद्र के जल को और हिमालय जैसी टिकिया, हिमालय पर्वत सबसे बड़ा है, हिमालय पर्वत को मान लीजिए कि स्याही की टिकिया बना दी जाए और समंदर को पानी बना दिया जाए, उस पानी में उस टिकिया को रख दिया जाए, यानी हिमालय को रख दिया जाए, स्वर्ग का जो वृक्ष है पारिजात, उसकी शाखाएं तोड़ दी जाए और स्वयं मां शारदा, मां सरस्वती स्वयं धरती को कागज बना ले, ये जो धरती है उसको कागज बना ले, और उसी समंदर के पानी में जो टिकिया है उसमें अपनी
लेखनी को, पारिजात वृक्ष की शाखा को डुबो डुबो कर इस पूरे धरती पे शिव का गुणगान लिख दे, तब भी गुणगान लिखना संभव नहीं है। कहा गया, साहब ने अपने पुस्तक में भी लिखा है, कहा भी गया है कि शिव गुणहीन है, कोई गुण नहीं उनमें, और अशेष गुणम है। इतने गुण हैं, इतने गुण हैं कि गुण का अंत ही नहीं है। गिनना चाहिए तो इतने गुण हैं उनमें कि उसका अंत ही नहीं होगा। इसलिए मैंने ये बातें कही यार, कि पहले हम लोग ये तो समझ लें कि मेरे गुरु, जो हम कहते हैं कि मेरे गुरु शिव हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं, ये शिव कौन है और हमारी औकात क्या है। करोड़ों वर्षों पहले इस धरती की रचना हुई। आदमी का जो अस्तित्व है वो कितने लाखों वर्षों के बाद धरती पे जन्म लिया है। इस ब्रह्मांड में मेरी आपकी कोई औकात नहीं। एक क्षण पे हमारा नियंत्रण नहीं है, हमारे ही मन पे, हमारे ही दिल पे कोई नियंत्रण नहीं है। मेरा दिल अगली बार आज जिसको प्रेम करता है, अगले ही पल उससे घृणा करता है। जिससे आज घृणा करता है, अगले पल उससे प्रेम कर बैठता है। दिल तो मेरा ही है, लेकिन मेरा नियंत्रण अपने दिल पे भी नहीं है। मेरा ही दिमाग है, अगले क्षण में क्या सोचेगा आपको नहीं पता। अभी मैं पूछूं कि 1 मिनट के बाद आप क्या सोचने वाले हैं, आपको नहीं पता है, क्योंकि ये सारा नियंत्रण वहीं से चलता है जहां से हमने आपने जन्म लिया है। और उस परम सत्ता को, उस अक्षय स्रोत को नाम दिया धरती के लोगों ने शिव। सोच लीजिए, कल्पना भी जिसके बारे में हम नहीं कर सकते। अभी भाई शोभेंद्र जी ने उस समय जब माल्यार्पण कर रहे थे हम लोग, उन्होंने कहा कि स्वागत है युग पुरुष तुम्हारा, तुमने जमीन पे गुरु शिव को उतारा। आप कल्पना करिए कि जिस शिव में इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि करोड़ों बिजलियां जिसका आहार है, चारों दिशाएं जिसका वस्त्र है, और जिसकी मात्र इच्छा में इतना बल है कि शिवेच्छा बलियसी कहा गया, उस शिव को, उस अक्षय स्रोत को एक सामान्य दिखने वाला आदमी जो शरीर में हो इस धरती पे उतार कैसे सकता है? ये हुआ कैसे? ये तब तक नहीं हो सकता है जब तक स्वयं शिव ने ये इच्छा ना की हो। स्वयं शिव ने इच्छा करके अपनी ऊर्जा का संचरण उस मानव तन में नहीं किया हो, तब तक ये ऊर्जा धरती पे उतर ही नहीं सकती है। तो हम सिर्फ कल्पना करते हैं जब कि शिव कैसे हैं, या शिव ने जिनमें ऊर्जा उतारी है वो स्वयं साहब हरिंद्रानंद जी कैसे हैं, क्या ऊर्जा है उनकी, तो हमारा मन कांप जाता है, भय लगता है उनका नाम लेने में भी, उनकी बात करने में भी। लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना नीचे किया, इतना सरल और सहज किया, ताकि संसार में रहने वाले प्रत्येक मानव जीवन में वो शिव की शिष्यता को उतार सके। कितना सरल किया। एक डिप्टी कलेक्टर गाड़ियों से नीचे उतर गया और उसने बस क्या पहना है, लुंगी और गंजी, और उस पे एक शर्ट, और वो भी शर्ट रोज नहीं धुलता है, खूंटी पे टांग दी जाती है। 3 दिन तक साहब वही शर्ट पहन रहे हैं। कहते हैं कि जो आता है, साहब हमेशा इस बात से चिढ़ते रहे, उन्होंने कहा कि ज्यादा अपना आव भाव में मत आइए, क्योंकि अगर आपके आव भाव के कारण कोई व्यक्ति आपके पास बैठकर शिव की बात नहीं सुन सका, तो फिर आपका ये दिखावा धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए हमेशा शिव के शिष्य को इतना सरल होना चाहिए, इतना सहज होना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति आपसे बात कर सके, हर व्यक्ति आपकी बात को सुनकर शिव की तरफ चल सके। ये स्वयं उन्होंने अपने जीवन से दिखाया। उनके जीवन में हमने देखा कि स्वयं में उन्होंने इतनी ऊर्जा को धारित किया है कि वो चाहे तो क्या नहीं होता है, होते देखा है हम लोगों ने। कितने लोग इसके चश्मदीद गवाह हैं
कि जो उन्होंने चाहा है वो हुआ है, जो उन्होंने बदलना चाहा वो बदला है। लेकिन उसके बाद भी एक सामान्य पहाड़ और जंगल में रहने वाला व्यक्ति भी फटी हुई धोती पहनकर भी उनके पास आकर बैठा है। तो साहब और दीदी माँ नीलम आनंद जी ने इतने प्रेम से उसको सहारा दिया है कि वो निसंकोच, बिना संकोच के आके उनके गले से लग गया है। ये जगह कौन सी है? ये शिव के शिष्य की जो जगह है, ये कैसी जगह है? सदियों से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में सच्चे शिव गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये दुनिया दुख देती है, दर्द देती है, सताती है, और शिव के शिष्यता उन सारे दर्द और दुख और सताए जाने के दर्द पे मरहम लगाती है। तो हम सबको बहुत सजग ढंग से, बहुत ही गंभीरता से शिव की शिष्यता की बात करने की भी जरूरत है और समझने की भी जरूरत है। ये शिव की शिष्यता है, ये तमाशा नहीं है, ये तालीबाजी नहीं है, ये किसी लौकिक अपने सुख के लिए इसका उपयोग करने की पूरी तरह मनाही है, निषेध है। ये साहब ने अपनी चर्चाओं में कहा है, अपने पुस्तक आओ चले शिव की ओर में लिखा है कि ऊर्जा का संचरण, आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण अगर किसी के द्वारा हो रहा है तो उस व्यक्ति का अपने जीवन में उस आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग खुद के जागतिक सुख के लिए करना निषेध है, मना है, नहीं कर सकते। यानी कि शिव शिष्यता का व्यापार हम नहीं कर सकते। मैं खुद अगुआ बन जाऊं, मैं खुद श्रेष्ठ बन जाऊं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं यहाँ का मालिक हूं, यानी आप ये भी नहीं कर सकते। और जिस दिन हमारे, आपके या किसी के मन में ऐसी भावना जैसे ही जगती है, वैसे ही समझ लीजिए कि अब डोर पतंग से कटने वाली है। पतंग को सजग हो जाना चाहिए कि ये डोर न कट जाए। तो आइए हम बात करते हैं आज वारसलीगंज में जो आज शिवगुरु महोत्सव हो रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य न तो भीड़ जमा करना है और ना तो कोई दूसरी बात यहाँ से करनी है, क्योंकि ये गुरु का मंच है। साहब की वाणी को याद करिए, गुरु का मंच जो है उसका उपयोग सिर्फ गुरु की बात के लिए किया जाता है, और वो बात ये होनी चाहिए ताकि जो बोल रहा है उसका मन, जो सुनता है उसका मन, दोनों का मन शिव भाव से डूब जाए। शिव की चर्चा का उद्देश्य भी यही होता है, शिव शिष्यों का अलौकिक उद्देश्य भी यही होता है। और आज का ये जो मौसम है, सुबह से तो काफी ठंड थी और अभी देखिए धूप निकल आई है। ये किसके इच्छा का प्रतिफल है? मन जाने या ना जाने आभास तो हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ कार्यक्रम हो ये भी इच्छा शिव के शिष्य हरिंदानंद साहब की थी। ये मेरी इच्छा नहीं, ये आपकी इच्छा नहीं, या यहाँ के जो आयोजक हैं उनकी इच्छा नहीं। उन्होंने स्वयं कहा था कि वारसलीगंज में कार्यक्रम होना चाहिए, तो हो रहा है। उन्होंने जो जो कहा है, चाहे वो 4 साल बाद हो, लेकिन वो बात होती जरूर है, घटित जरूर होती है। जो चीज आज असंभव लगती है, जो कि ये कार्यक्रम तो असंभव नहीं है, ये तो होते ही रहते हैं। लेकिन पहला जब कार्यक्रम साहब ने किया था तो 13 लोग थे उस कार्यक्रम में। उन 13 लोगों में भी 2 तो साहब दीदी स्वयं थे, 3 उनके बच्चे थे, तो 5 तो यही हो गए। इसके अलावा जो कुछ गुरु भाई थे उस समय के, प्रारंभिक समय के, बस उन 13 लोगों के साथ साहब ने गढ़बरवारी के उस शमशान में नितांत अकेले सन्नाटे में कहा कि आज जो 13 लोग हैं, आने वाले समय में 13 करोड़ होंगे। किसी ने उनकी बात का विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि यहाँ तो 13 आदमी भी बड़ा मुश्किल से बैठ पाए हैं, और साहब कह रहे हैं कि 13 करोड़ होंगे, ये कैसे होगा? किसी के विचार में, किसी के कल्पना में ये सारी चीजें उस समय बन चुकी थी। जैसे शिव की इच्छा में ही सृष्टि होती है, वैसे ही शिव के शिष्य की इच्छा में ही, सोच में ही
ये सारे आज जो हम घटित हो रहा है, कल जो घटित होगा, आने वाले हजारों वर्षों के बाद भी शिव शिष्यता में जो घटित होगा, शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब जानते हैं। हम जाने या ना जाने, आप जाने या ना जाने। और घटनाएं तो असंख्य हैं। आप में से बहुत लोगों ने सशरीर उनका दर्शन किया, उनकी बातों को सुना। इस मानव तन का, इस जन्म का ये सबसे परम सौभाग्य है कि हमारी आंखों ने उनका दर्शन किया, हमारे कानों ने उनकी वाणी को खुद सुना, किसी मशीन के सहारे नहीं सुना, अपने ही कानों से सुना। ये हमारा सौभाग्य है और इस सौभाग्य को हम अपने आंचल में समेट सकें, संभाल सकें, कोशिश इसकी होनी चाहिए। आइए हम लोग बात करते हैं, अगर कुछ जिज्ञासाएं आई हैं तो उस पे। और जिज्ञासाएं हमेशा मन में पैदा होती हैं, अपने आप होती हैं, बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि ये दिल का मामला होता है, दिमाग का नहीं। जहां दिल का मामला हो वहां दिमाग काम नहीं करता, जहां दिमाग का मामला हो वहां दिल काम नहीं करता। भूख लगी है किसी को तो सामने की थाली जो है देने से पहले अगर सोचने लगे हैं कि उसको दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा, तब तो दिमाग काम कर रहा है, नहीं दे पाइएगा। लेकिन जैसे ही किसी को देखा है भूखा है, थाली सामने है, अचानक उठाया है, थाली दे दी है, तो दिल काम कर रहा है, अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो शिव के शिष्यता दिल का रास्ता है, यहाँ दिमाग का कोई काम नहीं। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करने की कोशिश करते हैं। स्थानीय गुरु भाई गुरु बहनों के द्वारा कुछ जिज्ञासाएं हैं। शिव की शिष्यता एक जागरण है, क्रांति नहीं। कैसे, कृपया समझाया जाए। ये पंक्ति है शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब की लिखी हुई शिष्यानुभूति नाम की छोटी सी किताब है। उसमें उन्होंने लिखा है कि शिव की शिष्यता क्रांति नहीं है, ये एक जागरण है, आध्यात्मिक और मानसिक दोनों। क्रांति का अर्थ होता है कि किसी एक का शासन चल रहा है, उसको लोग मिल गए हैं, उसको नीचे उतार दिया है गद्दी पे, दूसरे को बैठा दिया है। ऐसा हुआ करता था पहले राजाओं के समय में, या आज भी बहुत सारे देशों में होता है। राजतंत्र है, कोई एक राजा है, देश के लोग षड्यंत्र में शामिल हो गए, एक को उतारा दूसरे को बैठा दिया। तो कहा गया कि 1974 में ये क्रांति हुई, 1972 में ये क्रांति हुई, या 1600 ईस्वी में ये क्रांति हुई। तो ये घटनाएं बोली जाती हैं। क्रांति का अर्थ है बदल देना, लेकिन जागरण का अर्थ होता है जो है उसको जगा देना। है वो बस सोया है, उसको जगा दीजिए। जैसे हमारे घर में आप जब सुबह में जगते होंगे तो आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे सोए रहते हैं। ठंड में तो और ज्यादा होता है ऐसा। माँ जग गई है, पिता भी जग गए, बच्चे सोए हैं, आप जग गए हैं, बाकी लोग सोए हैं। तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि सोया है, थोड़ी देर इंतजार करते हैं कि अच्छा अब जग जाएगा, फिर इंतजार करते हैं और कि अब जग जाएगा। जब फिर भी नहीं जगता तो आप जाकर उसको हिला हिला के कहने लगते हैं कि अरे अब तो जग जा, सुबह हो गई है, धूप निकल गई है, तब भी नहीं जगता है। तो माँ पहले प्रेम से जगाती है और फिर शब्दन की मार से, कि उठता है कि थप्पड़ लगाए, यानी कि शब्द की मार से जगा देती है। वो माँ जगा दिया है, कोई एक जगह है, लेकिन बाकी सबको सोए हुए देखकर वो बेचैन हो गया कि मैं जगा, बाकी क्यों नहीं जगते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जग जा। शिव की शिष्यता एक जागरण है, आध्यात्मिक और मानसिक तल का। शरीर जगा है, लेकिन आध्यात्म की धरती पे मेरा मन सोया है। दूसरे जगत की चीजों में जगा है, लेकिन ईश्वर की तरफ चलने के रास्ते में सोया है। तो शब्द की मार से, स्पर्श से, वाणी से, जैसे हो वैसे गुरु, सदगुरु, जगत गुरु सबकी कुर्सी पे बारी बारी बैठे हुए शिव जगा ही देते हैं शिष्य को।
लेकिन विचार में भी अगर आप खड़े रहिएगा तब। तो ये एक जागरण का विषय है, अपनी यात्रा की याद दिला देता है कि अपनों की चिंता में हम अपनी यात्रा जो भूले थे, अपनों की चिंता तो हम करते रह रहे हैं कि वो कैसे जिएगा, क्या खाएगा, लेकिन मेरी जो यात्रा है, मेरा जो जन्म हुआ है इंसान के तौर पे, वो किस कारण से हुआ है, क्यों हुआ है, कोई तो कारण होगा। इस बात को जो हम भूल गए हैं, उसी को जगाने का ये विज्ञान है, जगाने का ये तरीका है। दूसरी जिज्ञासा है कि गुरु एक, आदेश भी एक, मंजिल भी एक, फिर भी गुरु भाई गुरु बहनों में मतभेद क्यों हो जाता है? कृपया अनुभव के आधार पर समझाया जाए। गुरु भी एक, रास्ता भी एक, मंजिल भी एक ही है, फिर भी गुरु भाई गुरु बहनों में मतभेद क्यों हो जाता है? मतभेद यानी कि आप कुछ और चाहते हैं, हम कुछ और चाहते हैं, आप कुछ और सोचते हैं, हम कुछ और सोचते हैं। मंजिल है भगवान शिव स्वयं। जगत में हमारी पसंद नापसंद अलग अलग हो सकती है, लेकिन शिव के रास्ते पे चलने के लिए ये अलग अलग स्वीकार नहीं होती। अब है कि जब मंजिल एक है तो यहाँ आखिर गलती हो कहाँ रही है? ये मतभेद हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि कहीं कुछ भूल हो रही है। तो थोड़ा हम लोग अपनी यात्रा पे पलट के देखते हैं, ये भूल क्यों हो रही है और ये भूल क्या है। मंजिल एक है, यानी साहब ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि शिव स्वयं मंजिल है, शिव तक मेरे मन को जाना है। ये मन की बात हो रही है। शरीर में आप वारसलीगंज में रहते हैं, या कोई गुरु भाई शेखपुरा में रहते हैं, कोई जमुई में रहते हैं, कोई लखीसराय में, कोई रांची में रहते हैं। शरीर से हम अलग अलग रहते हैं, लेकिन हमारा मन मंजिल के तौर पे जानता है शिव को, यानी मन की बात हो रही है ये। तो शिव मंजिल है और उस रास्ते पे हमको चलना है। रास्ता शिव शिष्टता का है। अब शिव शिष्टता क्या है? शिव शिष्टता एक भाव है, ये हृदय का पक्ष है, मस्तिष्क का नहीं। हृदय का पक्ष जो होता है वो सीधे करता है, सोचता नहीं है, कर डालता है, सोचता बाद में है। तो तीनों सूत्र के बारे में साहब ने कहा कि तीनों सूत्र जो हैं साधन है, यानी आप इसको पकड़ के इसके सहारे महादेव तक पहुंच सकते हैं, मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये साधन क्या है? पहला सूत्र मन ही मन, ये कहना भूल हमसे कहाँ हो रही है, इसके लिए आइए पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। जिस दिन हमारे नाम की घोषणा होती है, किसी ने घोषणा की है, आज से अभी से इस गुरु भाई ने, इस व्यक्ति ने शिव को अपना गुरु बनाया है, इसके नाम की सूचना शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य को प्रेषित की जाती है, और कृपया ये दर्ज हो, सूचना दर्ज हो अंतरिक्ष साम्राज्य में, और कहते हैं हम लोग जागा जागा महादेव। ये घोषणा है, यानी एक ध्वनि है, एक शब्द है, बोला जा रहा है। लेकिन ये विचार तुरंत दिमाग में पैदा होता है, विचार दिमाग में ही पैदा होता है। लेकिन जैसे ही हम दूसरा सूत्र पे आते हैं, दूसरे सूत्र की बात करते हैं, और पहले सूत्र में ही जब हम कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए, तो उस शब्द के साथ ही हमारा मन जुड़ जाता है कि हे शिव आप कौन है? आप दुनिया के हैं, सार्वजनिक हैं, सबके हैं, ईश्वर है, महेश्वर है, पता नहीं क्या क्या आप हैं, लेकिन आप मेरे हैं। अब मन समझ रहा है मेरा, और उसके बाद कहता है कि मैं आपका हूं। अब आप जो कहेंगे वो मैं सुनूंगा, वो मैं करूंगा। यानी शिष्य का मतलब ही होता है जो गुरु के आदेश अनुसार चलने योग्य हो, जो गुरु के अनुशासन में रहने योग्य हो। मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। भूल क्या होती है? मुझ शिष्य पर,
मैं किसी की बेटी हूं, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की मित्र। लेकिन मैं क्या कह रही हूं, अभी हम बोल क्या रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि मुझ शिष्य पर दया करिए। गुरु को पुकारता है शिष्य और कहता है मुझ शिष्य पर दया करिए, लेकिन बोलता ये है, सोचता ये है कि मेरा परिवार ठीक रहे, मेरे बच्चे ठीक रहे, मेरे पति का नौकरी लग जाए, बिजनेस ठीक रहे, हमको कोई दुख नहीं हो, पैर में दर्द है तो ठीक हो जाए, पेट में दर्द है तो ठीक हो जाए। देखिए, बोल रहे हैं शिष्य पर दया करिए, और जैसे ही शिष्य पे दया होनी शुरू हुई है कि शिष्य ने पाला बदल दिया। उसने कहा कि अब मेरा परिवार आ गया, मेरा कहा था शिव को मेरा, बोल रहे हैं शिव को मेरा, और सोच रहे हैं ये है मेरा, बोली में है यानी। तो बोली से जिस दिन हमारे दिल में ये प्रवेश कर जाएगा तो मामला तो वहीं पे ठीक हो जाएगा। कि जिस तरह पत्नी के लिए परवाह करते हैं, बेटा के लिए परवाह करते हैं, शिव की परवाह भी पैदा हो जाएगी। दूसरे सूत्र में साहब ने कहा कि शिव की चर्चा के पीछे आपका एकमात्र उद्देश्य होता है कि स्वयं भी शिव के शिष्य बने और दूसरों को भी प्रेरित कर सकिए। अब है, साहब ने कहा कि बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, हालांकि आज भी हो रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि एक तूफान सा है, पूरे जिले में कार्यक्रम हुए जा रहे हैं, अंत ही नहीं है। संभाषण भी सुंदर हुए जा रहे हैं। मंच से मैं बहुत सुंदर संभाषण करूं और नीचे उतर के मेरा चरित्र जब आप देखते हैं तो आप कहते हैं कि क्या यही व्यक्ति था जो मंच पे कुछ और बोल रहा था, और जिसके मन से कुछ भी कोई संकीर्णता नहीं गई, तो ये क्या बोल रहा है? ये व्यक्ति मंच पे बैठता है, गुरु के मंच पे। मैंने प्रारंभ में ही कहा, शिव का नाम लेने से भी हमको भय होता है। इस मंच में बैठने योग्य हम लोग नहीं हैं, लेकिन साहब हरिंदर जी ने ये श्रेय दिया है कि शिव मेरे गुरु हुए हैं, तो उस गुरु के मंच पे चेला बैठ के बात कर रहा है। चर्चा भी गुरु की, शब्द भी साहब हरिंद्रानंद जी के, लोग भी, आप भी उनके, हम भी उनके, और ये बीच में मामला कुछ और क्यों हो जाता है? चर्चा, शिव की चर्चा का अर्थ होता है कि हम ऐसे हो जाएं कि कहीं से गुजरे तो लोग कहें कि शिव के शिष्य जा रहे हैं। चर्चा गुरु की, गुरु लगा है उसमें, शिव गुरु चर्चा, उसी में लगा हुआ है ये शिव गुरु चर्चा, यानी शिव है गुरु, उनकी चर्चा होनी है। और इस चर्चा में हम जो बोलते हैं, ये भाव मेरे अंदर नहीं था, आपके अंदर भी नहीं था, ये भाव मेरे अंदर पैदा ही हुआ है शिव शिष्य हरिंदरानंद जी की बातों को सुनकर। यानी शब्द उनके, इसमें ऊर्जा उनकी, इसमें ताकत उनकी, इसमें प्रभाव उनका, और मेरा तो बस इतना ही है कि हम बैठ के बोल रहे हैं, बस इतना ही है, दिख रहे हैं, लेकिन ये हम हैं नहीं, ये आप हैं नहीं जो आप दूसरों से बोलते हैं। ये तो उस महादेव की असीम दया है कि उनकी वाणी कोई बोलता है, कोई सुनता है। तो शिव की चर्चा जैसे ही अपना रूप बदलेगी, उसका प्रभाव भी बदलेगा। जब तक हमारी मनसा ये रहेगी कि मेरे गुरु भी शिव हो जाएं, आपके गुरु भी शिव हो जाएं, और मुझको भी गर्व है कि मैं शिव का शिष्य, आपके अंदर भी वो गर्व पैदा हो जाए कि मेरे गुरु शिव, इससे सुंदर बात और कुछ भी नहीं हो सकती। इससे ज्यादा सानिध्य, इतना सुंदर सानिध्य किसी का नहीं मिल सकता। लेकिन जैसे ही शिव चर्चा का रूप बदलता है, यानी जैसे ही ये सम्मान का घटक हो जाता है, जैसे ही ये सुख सुविधा का हो जाता है, जैसे ही ये वर्चस्व का हो जाता है, जैसे ही ये क्षेत्राधिकारी बनने का होता है, जैसे ही इसमें शासन की भावना आती है, वैसे ही हमारी यात्रा जो शिव की तरफ जा रही थी, अब वो गड़बड़ानी शुरू हो जाती है। एक बार साहब ने कहा कि आप लूडो खेलते हैं। लूडो एक खेल है, आप लोग खेलते हैं कि नहीं मुझको नहीं पता, लेकिन साहब दीदी के साथ हम लोगों ने कभी कभी खाली समय में उस खेल को खेला है। तो साहब कहते थे, उसको दिखा के कहते थे कि देखिए इसने 0 से शुरू किया था,
जीरो से, यानी कि कोई नहीं था उस समय। जीरो से शुरू किया, आगे बढ़ता गया, 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, अब 99 पे चला गया है। यानी बस एक कदम और वो शिव हो जाएगा, बस एक कदम यहां तक चला गया है। लेकिन वहीं पे ये जितनी चीजें अभी मैंने कही, उसमें से कोई भी अगर काट लिया ना, कोई भी अगर इसको डस लिया, तो 99 से सीधे जीरो पे आ जाता है। बस एक कदम ही तो बचा था। उसी के लिए महादेव से दया मांगिए कि हमारा मन इसको नहीं पकड़े। ये मन है तो बड़ा बेचैन, बड़ा शैतान, पकड़ता है इन चीजों को, लेकिन हमारा मन इन चीजों को ना पकड़ सके, इसकी दया उस शिव से मांगिए। हे शिव, मुझ शिष्य पर दया करिए कि मैं हमेशा सदैव आपके अनुशासन में रहूं, जो आपने चाहा है वो करूं, जो दूसरे चाहते हैं वो मुझको नहीं करना, मुझको वो करना है जो मेरे गुरु शिव ने कहा है। और मेरे गुरु शिव ने सीधे सीधे मुझको नहीं कहा था, उन्होंने सहारा लिया था एक मानव तन का। और वो मानव तन अगर हम आप इतने ही काबिल थे तो हमारा क्यों नहीं लिया? क्यों साहब हरिंदरानंद जी के शरीर का सहारा लिया? क्योंकि ऊर्जा को जो संभाल सकता है, ऊर्जा हमेशा उसी का सहारा लेती है पास करने के लिए। इस माइक में भी करंट है, बल्ब जो जल रहा है उसमें भी करंट है, तार में भी करंट है, लेकिन 440 वोल्ट जब आता है वोल्टेज, तो वो ट्रांसफार्मर ही संभाल सकता है। पतली पतली तार उसको नहीं संभाल सकती, जल जाएगी। इसलिए ऊर्जा जो असीम है, ज्ञान के निधि अगम है, वो उनकी ऊर्जा जब उतरती है धरती पे तो ऐसे का सहारा लेती है जिसको इस दुनिया के लोग सुन सके, देख सके और तब निराकार की तरफ चल सके। क्योंकि हम जो हैं, हमारे पांचों ज्ञानेंद्रिया जब काम करेंगी तब ना हम शिव की तरफ चल सकेंगे। सीधे शून्य में हमारा मन नहीं जाता, तो उसका सहारा लिया। शिव की चर्चा का रूप हमेशा, चाहे हम एक से करें शिव की चर्चा तब, चाहे लाखों से करें तब, न हमारा मन बदलना चाहिए, न हमारा मनसा वाचा कर्मणा, न मन न वचन न कर्म। शिव के शिष्यों का मनसा वाचा कर्मणा सब एक होना चाहिए। समाज में एक उदाहरण पेश होता है कि जो शिव की बात करते हैं, देखिए कितना सुंदर चरित्र है। शिव को तो लोगों ने विष भी दिया था ना। समुद्र का मंथन हो रहा है, समुद्र के मंथन से कितनी चीजें निकली। कथा है कि माँ लक्ष्मी भी उसी में से निकली, पारिजात का वृक्ष भी उसी में से निकला, कामधेनु गाय भी निकली, बहुत सारी चीजें निकली। जब तक अच्छी अच्छी चीजें निकली सबने बांट ली, लेकिन उसके बाद मंथन होते 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 हलाहल निकला, यानी कालकूट विष। विष का नाम ही रख दिया गया कालकूट। इतना जहर उसमें, इतना जहर कि उसके कारण हवाओं में जो जहरीलापन आ रहा था उससे लोग मूर्छित होकर गिरने लगे। देवता राक्षस सब मूर्छित होकर गिरने लगे। सब दौड़े महादेव के पास, कथा है ये, महादेव के पास चले गए और सबने निवेदन किया कि अगर आप नहीं संभालेंगे तो कोई यहाँ जीवित नहीं बचेगा। एक ऐसा जहर। और कथा है कि महादेव ने अपनी अंजूरी में उस हलाहल को बड़ा सहज ढंग से लिया और पी लिया, कंठ में ही रख लिया तो नीलकंठ हो गए। सोचिए जमाने ने उनके साथ क्या किया, लेकिन शिव का गुण क्या है? शिव का गुण ये है कि उनको मिला जहर, लेकिन उन्होंने क्या दिया सबको? अमृत। शिव ने सबको अमृत दिया है। तो चाहे मेरे साथ जमाना जो करे, लेकिन मैंने जिस दिन कहा है कि शिव मेरे गुरु हैं, तो मेरा यानी एक शिव के शिष्य का विचार या उसका बर्ताव या उसकी बोली दूसरों के लिए हमेशा प्रेमपूर्ण होनी चाहिए। अमृत। और एक दिन जो आपने दिया है जमाने को, जमाना आपको वही लौटाएगा। ये है साहब श्री की वाणी।
उन्होंने कहा है ये भव समंदर है, ये भवसागर है, ये जीवन, और इस जीवन के समंदर में आप चप्पल फेंकिएगा तो चप्पल ही वापस आएगा, प्रेम दीजिएगा तो प्रेम ही वापस आएगा, शिव दीजिएगा तो शिव ही वापस आएगा। इसलिए हमेशा शिव की चर्चाओं में शिव को देने, शिव को लेने की बात करिए। इसके अलावा अगर कोई लौकिक कामना शामिल होगी तो इसका क्षमा जिसे कर सके न तुम भी, महादेव भी जिसको क्षमा ना कर सके, हे महादेव हमसे कोई वैसी भूल ना हो जाए जिसकी क्षमा शिव के पास भी नहीं होगी। क्योंकि अगर मेरे किसी कृत्य से कोई शिव की तरफ चलने से रुक गया तो इसकी क्षमा तो शिव भी नहीं करेंगे। तीसरे सूत्र में यानी शिव को नमन करने की बात कही गई है। शिव को नमन भी तो मेरा मन ही करेगा, ये भी मन ही होता है, मन ही करता है किसी को प्रणाम। इसका प्रयास करिए, नमः शिवाय से कर सकते हैं। साहब के जीवन में सबसे पहले शिव को गुरु बनाने के बाद सबसे पहले नमः सांसों के साथ आया और शिवाय सांसों के साथ उतर गया, यानी नमः आया और शिवाय उतर गया, बस इतना ही हुआ। उन्होंने भी उतना ही दिया लोगों को जितना उनके गुरु शिव ने उनको दिया था, न कम न ज्यादा। उन्होंने कहा मेरे गुरु शिव ने जो भी मुझको कहा है, जो भी दिया है, वो मैंने सबको बांट दिया, सबको दे दिया। अब इसके अलावा और क्या होना चाहिए ये मेरे गुरु शिव ने मुझको नहीं कहा है, इसलिए और क्या क्या इसमें मिलाना चाहिए ये मिलावट करने के लिए मुझको मेरे गुरु ने नहीं कहा है तो मैं नहीं करूंगा। नतीजा ये हुआ कि कितने ऐसे लोग जो उनके साथ चले, कुछ लोगों ने साथ छोड़ा भी, कुछ नए लोग और जुड़ भी गए। ये सिलसिला चलता रहा और एक तरफ शिव की यात्रा चलती रही, एक तरफ जगत का ये जीवन चलता रहा। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है? अंबर शोक नहीं मनाता, शिव के सिर से शोक नहीं मनाते। बस मेरे गुरु शिव ना छूट जाए, दूसरा छूटता है तो छूट जाए, मेरे गुरु शिव ना छूटे। बस इसी की कामना रखकर अगर ये तीनों सूत्र हम करते हैं तो इसका परिणाम ऐसा अद्भुत है जो आप करके देखिए, आपने सोचा भी नहीं होगा। आप ऐसा क्या चाहेंगे जो आपको उपलब्ध नहीं होगा। हर वो चीज यहाँ उपलब्ध होती है अगर मनसा हमारी सही रहे। शिव क्या नहीं देते, साहब ने तो खुद कहा मैंने शिव से पैसे लिए हैं, मैंने तो शिव से अपने बाल तक ठीक करवाए हैं। शिव ने लोगों को बेच दिया। बाल भी ठीक करने में मुझको मेहनत लगती है तो वो भी मैंने करवा लिया। बताइए ये कौन करता है? ये तो कोई नहीं करता जो उन्होंने कर दिया है। यानी शिव से जुड़े रहे, शिव से अगर लगे रहे तो क्या ऐसा है जो जीवन में उपलब्ध नहीं होगा। तो हम सब बस एक चीज पे टिके रहें, मंजिल है भगवान शिव स्वयं, रास्ता है शिव शिष्टता का और हम सब यात्री हैं। मन में शिव के संकल्प का अगर जल है, शिव के संकल्प का दिया जल रहा है तो हम सब की नजर जो है शिव पर ही रहेगी। लेकिन अगर मन में ही संकल्प नहीं है तो फिर इधर भी देखेंगे उधर भी देखेंगे तो पता चलेगा कि गाड़ी चल रही थी सड़क पे, चली गई गड्ढे में, खाई में। तो हमारे आपके ऊपर है कि हम अपने मन के संकल्प को दृढ़ करें और मजबूत करें। जिस दिन हम ये कर लेंगे मतभेद नहीं होंगे। इसका भी साहब ने कहा था कि और विधाओं में और जो मत हैं या रास्ते हैं उसमें शुरुआत में कोई एक होता है, बाद में उसमें 3 भाग 4 भाग होते हैं। लेकिन शिव की शिष्यता में प्रारंभिक समय में ही लोग बटेंगे और अंत में सब एक हो जाएंगे। ये मेरी बात नहीं है, ये उस शिव के शिष्य हरिदानंद जी की बात है जिनके विचार पे आज करोड़ों लोग चल रहे हैं। मेरे विचार से तो एक आदमी नहीं चलता, आपके विचार से तो एक आदमी नहीं चलता, लेकिन जिसके बोली से, जिसकी सोच से, जिसके विचार से आज करोड़ों लोग चल रहे हैं। कितनी ताकत होगी उनमें, कितनी ऊर्जा होगी उनमें। तो उनके संकल्प को अपना संकल्प बनाएं और चलें। जिस दिन हम ऐसा कर लेंगे कोई मतभेद नहीं,
कोई वैचारिक मतभेद नहीं होगा। एक अंतिम जिज्ञासा। कुछ लोग कहते हैं कि साहब श्री अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति मुझे ही दे दिया है, दीदी के द्वारा कृपया प्रकाश डाला जाए। आप में से जिज्ञासा आपने सुनी है? अगर नहीं सुनी है तो फिर से बोल देते हैं। जिज्ञासा है कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब ने शिवलीन होने से पहले, यानी शरीर को जब छोड़ा है तो उससे पहले अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण मुझ में कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कर दिया है, ये ना? हाँ, आप में से कितने लोगों ने, चूंकि मुझको लगता है कि सब तो गुरु भाई गुरु बहन ही है हमारे, कितने लोगों ने आओ चले शिव की ओर जो पुस्तक है वो पढ़ी है? कृपया हाथ उठाइए। कितने लोगों ने पढ़ी है? इतने लोगों ने, तो लगभग सबने पढ़ी है। फिर से घर जाकर उसको गौर से पढ़िएगा। उसमें 201 या 2 है, एक पन्ने पे आओ चले शिव की ओर किताब का अंतिम जो आलेख है, वो भी, उसका भी आलेख का शीर्षक जो है वो है आओ चले शिव की ओर। मेरा निवेदन है कि थोड़ा हलचल आप लोग शांत कर लीजिए, क्योंकि अब बस 10 मिनट भी नहीं होंगे, हम भी जाएंगे, आप भी जाइएगा। और इस बात का वास्ता हमसे भी है, आपसे भी है, इसलिए इसको सुन लीजिएगा गौर से, ताकि कम से कम आगे की यात्रा तो ठीक से करें हम लोग। अब सुनिए, उसमें साहब ने लिखा है कि जब मां नीलमानंद जी शिवलीन हुई थी 17 जून 2005 को, मां नीलमानंद जब शिवलीन हुई, उस समय कुछ लोगों ने पूरे अभियान चलाकर ये बात लोगों में स्थापित की कि मां नीलमानंद जी ने शिवलीन होने से पहले अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा उनके अंदर ही आहरित कर दी है, यानी डाल दी है। ये साहब ने खुद लिखा है आओ चले शिव की ओर में, लेकिन जो कि पूरी तरह मिथ्या था, ऐसा नहीं हो सकता। इसी को उन्होंने अगली पंक्ति में स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि हमें याद रखना चाहिए कि आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण गुरु स्वयं करते हैं और कोई शिष्य नहीं कर सकता, और अपने जागतिक लालसा के लिए तो ये हो ही नहीं सकता। अब रही बात, साहब हरिनानंद जी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचरण कुछ लोगों में कर दिया है। हम लोगों की भेंट तो नहीं हुई, लेकिन मुझको आश्चर्य है कि वैसे लोग अभी इतनी ऊर्जा को बर्दाश्त कैसे कर पाए, क्योंकि अभी अभी मैंने कहा है कि उस शिव की ऊर्जा जिस मानव तन का सहारा लेकर उतरती है, वो मानव तन होता है जो इसको संभाल सकेगा। हम आप अगर इतने लायक थे तो ये बात हम लोगों ने साहब के शरीर में रहते हुए ही क्यों नहीं कह दी थी कि साहब आपने जो आध्यात्मिक शक्ति मुझको दी है अभी ही लोगों को बता देते हैं। आश्चर्यजनक ढंग से ये बातें तब शुरू हुई जब साहब शिवलीन हुए। लोगों को लगा कि अब साहब नहीं हैं, लेकिन हम लोगों ने इतनी ज्यादा उनकी उपस्थिति महसूस की है। हम लोगों, मतलब सिर्फ मैंने नहीं, मैंने कहा हम लोगों ने, हर उस शिव शिष्य ने उनकी उपस्थिति महसूस की है जिसने उनको मन से पुकारा है। हर उस शिव शिष्य के यहाँ वो गए, हर उस शिव शिष्य से मिले, यहाँ तक कि लोगों ने कहा कि भोजन भी किया है। तो ये तो असंख्य घटनाएं हुई हैं, यानी कि उन सभी असंख्य लोगों के अंदर साहब ने ये बात डाली होगी, और साहब ने डाली तो है ही, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर, और किसी एक व्यक्ति के शरीर को चुन के नहीं, उनकी सारी ऊर्जा इसी विचार में है कि शिव मेरे गुरु हैं। जो इस विचार को अपनाएगा, साहब हरिनानंद जी की आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण तीव्र गति से उसके मन के अंदर होता है।
प्रत्येक व्यक्ति जो इसको स्वीकार करेगा, जिसने इसको सुना है, जिसने इसको माना है, हर व्यक्ति के अंदर उन्हीं की इतनी ऊर्जा चल रही है। और कौन है यहाँ? हाँ, ये है कि हम लोग पहचान सके वैसे लोगों को जो हमें गुमराह करते हैं, जो हमें भटकाते हैं। तो अब भटकाने के लिए मुझको नहीं लगता कि शिव के शिष्य इतने, शब्द मूर्ख तो नहीं बोलना चाहिए, इतने मूर्ख तो नहीं होते। वो तो बस मूर्ख होने का दिखावा करते हैं। वो बस दिखावा करते हैं कि हम सर झुका के जो बैठे हैं, आपकी बात जो सुन रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपकी बात को समझ भी रहे हैं कि जिस साहब ने, जिस शिव के शिष्य ने कभी अपनी स्थापना नहीं की, कभी लोगों से ये नहीं कहा कि मुझसे मिलना जरूरी है, जिस साहब ने कभी ये नहीं चाहा कि महादेव की तस्वीर के बगल में उनकी तस्वीर लगे, लेकिन आज लगाई है हमने। जान लीजिए कि क्यों लगाई है, इसके पीछे भी कहानी है। मां नीलमानंद उस समय शरीर में थी। कितने जगह के गुरु भाई, गुरुबान, पुराने गुरु भाई कुछ बैठे भी हैं। लोग जब शिव गुरु महोत्सव के लिए आते थे तो वो कहते थे कि साहब आपकी और दीदी की तस्वीर हम लगाना चाहते हैं, और साहब कहते कि मैंने शिव की स्थापना की बात की है, मेरी तस्वीर क्यों लगाओगे। लेकिन लोग निवेदन करते रहे और साहब मना करते रहे। जब दीदी मां नीलमानंद जी शिवलीन हुई और ये हवा उठी कि हाँ दीदी ने मुझको दे दी शक्ति, दीदी ने मुझको दे दी शक्ति, तो साहब ने कहा यार अब नीलम शरीर में नहीं है, उनकी तस्वीर लगा सकते हो विवश होकर, ताकि एक ही जगह जुड़े रहिए भाई। अब देखिए उसके बाद भी कुछ समय और गुजरा। कुछ जगह पे शिव गुरु महोत्सव का आयोजन हुआ। आयोजकों ने साहब से निवेदन किया कि साहब महादेव की तस्वीर के साथ आपका और दीदी का भी तस्वीर बैनर पे लगाना चाहते हैं। साहब ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी तस्वीर क्यों लगेगी, लोग महादेव को देखेंगे, मुझको क्यों देखेंगे, मना कर दिया। और जब साहब स्वयं उस जिले में शिव गुरु महोत्सव में भाग लेने के लिए गए, तो उस जिले में प्रवेश द्वार पे जो बैनर लगा था, उस बैनर पे महादेव की तस्वीर थी, मां नीलमानंद जी की तस्वीर थी, और जो वहां के मुख्य आयोजक थे उसी गुरु भाई की तस्वीर लगी थी। आश्चर्य लगा हम लोग को, इतना दुस्साहस कोई कैसे कर सकता है, ये साहस कैसे हुआ। लेकिन साहब ने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ समय बीता, फिर एक जगह आयोजन में जितने आयोजक थे, फिर उन सब में से लगभग 10 लोगों की तस्वीर उस बैनर पे थी। लौटने के बाद हम सबों ने साहब से हाथ जोड़कर निवेदन किया था उस दिन कि साहब आप अनुमति दीजिए अपनी तस्वीर को लगवाने की, इसलिए कि अगर आपकी एक तस्वीर नहीं लगी तो हर व्यक्ति अपनी तस्वीर लगवाने के चाहत में खड़ा है, और ये नहीं होना चाहिए। इसलिए विवश होकर उस दिन भी साहब ने इसकी अनुमति दी कि ठीक है, आज से महादेव के साथ साहब दीदी की तस्वीर भी लगेगी। हम लोगों के कानों तक ये आवाज भी पहुंची साहब के शिवलीन होने के बाद। हालांकि जिज्ञासा में ये नहीं है, ये आवाज भी पहुंची कि लोग कहते हैं कि जब अब साहब और दीदी जीवन में नहीं है, शरीर में नहीं है, तो उनकी तस्वीर क्यों लगनी चाहिए। और मैं शिव के शिष्या पूछती हूँ कि उनकी तस्वीर नहीं तो किसकी तस्वीर लगनी चाहिए। महादेव की नहीं, महादेव के शिष्य की नहीं तो किसकी, जो हम लोग इस यात्रा में हैं उनकी तस्वीर लगनी चाहिए। और ये नहीं होगा। हाँ, तस्वीरें माध्यम होती हैं, शिव की तस्वीर माध्यम होती है शिव तक पहुंचने का, शिव नहीं होती। लेकिन शिव की छाया होती है तो हमारे लिए नमन के योग्य है। साहब मन से मिलते हैं, दीदी माँ मन से मिलते हैं, तस्वीरों से नहीं मिलते। लेकिन उनकी तस्वीर ना लगाएंगे तो नतीजा तो ये हो रहा है कि हर व्यक्ति अपनी तस्वीर लगा रहा है। क्या उसकी शरीर की मौत नहीं होगी?
तब किसकी तस्वीर लगेगी? इसका अंत नहीं होगा। इसलिए यहीं पे अंत कर दिया जाए कि बस एक तस्वीर लगेगी साहब की, एक तस्वीर लगेगी माँ नीलमानंद जी की, और मेरे गुरु शिव की तो लगेगी ही लगेगी। क्योंकि भारत देश शिव की पूजा करता है, शिव को अपने दिल में धारण करता है, और शिव की शिष्यता हम सबको नमन के योग्य बनाती है। जो शिव के लिए झुकेगा वो सबके आगे झुकेगा। सबके आगे मतलब कौन? सोचना होगा ना, सबके आगे मतलब कौन? अगर आपके झुकने से रिश्ते बच जाएं, कहीं पढ़ा था मैंने, आपके झुकने से कोई रिश्ता अगर बच जाता है तो आपको झुकना चाहिए, लेकिन अगर बार बार आप ही को झुकना चाहिए तो आपको रुकना चाहिए। और शिव के लिए झुकने वाला सबके आगे झुकेगा। जो उनके गले में नाग है वो उसके लिए भी झुकेगा, जो उनके बगल में खड़ा है बसहा उसके लिए भी झुकेगा, जो उनके पुत्र हैं उनके लिए भी झुकेगा, जो उनकी सवारी है उसके लिए भी झुकेगा। वो ये नहीं सोचता कि एक शेर है और एक चूहा है, हम शेर के आगे झुकेंगे, चूहा के सामने नहीं झुकेंगे, ये नहीं सोचता। शिव भाव की परिधि में जो है वो सबके आगे झुकता है, लेकिन कब? जब वो शिव भाव में दिखता है तब, जब वो शिव के गले में धारण किए हुए है तब, जब वो शिव की सवारी बना हुआ है तब। लेकिन जिसने शिव को ही छोड़ने का सोच लिया हो उसके आगे क्या करेंगे हम? इसलिए इसमें बहुत नहीं पढ़ने की जरूरत है, हमको पढ़ने की जरूरत बस इतनी है कि साहब हरेंद्रानंद जी को न भूल जाए हम। क्योंकि इतनी कथाएं आजकल चल रही हैं शिव चर्चाओं में, हर व्यक्ति अपनी ही कथा कह रहा है। कभी कभी तो मुझको आश्चर्य होता है कि जब किसी गुरु भाई या किसी गुरु बहन के द्वारा सुनने में आता है कि वो कहते हैं कि मैं उस समय बैठा था, मुझको साहब ने ऐसा कहा, मुझको दीदी माँ ने ऐसा कहा, तो मुझको लगता है कि क्या उस समय पूरी पृथ्वी पे सिर्फ साहब दीदी और वही व्यक्ति थे और बाकी कोई साहब के पास नहीं बैठता था? और क्या दीदी माँ ने सिर्फ एक ही व्यक्ति को अपनी सारी ममता दे दी है, हम लोग को और आप लोग को किसी को नहीं दिया है? तो माँ की ममता करुणामयी होती है, वो सबको एक समान देती है, और पिता का वात्सल्य भी पोषित और पुलवित करता है, वो सबको एक समान चाहता है। तो साहब हरिंद्रानंद जी ने अपने लिए सेवा तो किसी से ली नहीं इस जीवन में, इस शरीर में रहते हुए आज तक उन्होंने सेवा नहीं ली है लोगों से। कोई नहीं कह सकता कि जाकर उसने कभी पांव दबाए हो साहब के, कोई नहीं कह सकता कि उनका कपड़ा धोया है किसी ने, कभी नहीं। हाँ, उनके नाम पे लोग दूसरों से करवाते हैं ये काम। साहब हरिंद्रानंद जी के घर में मैंने खुद अपनी आंखों से कभी नहीं देखा कि किसी गुरु भाई गुरु बहन से काम करवाया जाता हो। वहाँ हम लोग खुद कर ले, लेकिन गुरु भाई गुरु बहनों को ये कहने का अधिकार साहब ने किसी को नहीं दिया। उन्होंने साफ कहा शिव के शिष्य को, शिव के शिष्यों का सम्मान करना होगा, और चाहे वो आज का शिव शिष्य हो या 30 साल पहले का शिव शिष्य हो, शिव की नजर में वो बराबर है। यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, शिव के शिष्य सब बराबर हैं। इसलिए अगर वरिष्ठ हैं तो आप सब हैं, अगर बड़े हैं तो आप सब हैं, और आप एक के पीछे हजारों लोग हैं। आने वाले समय में असंख्य लोग जो सामान्य हैं, अति सामान्य हैं, क्योंकि सामान्य से अति सामान्य लोगों ने ही महादेव के काम को आगे बढ़ाया है। जो सामान्य है मतलब जो अति सामान्य है, इसका अर्थ जो अति सामान्य, जिनको सोचना पड़ता है कि अगले दिन हम क्या खाएंगे, पैसा नहीं है, पैदल चलकर, साइकिल से चलकर, मीलों मील जाकर महादेव की बात पहुंचाते हैं और लौट जाते हैं। लोग कहते हैं कि खा लीजिए भैया, भूख लगी है, लेकिन संकोच में पड़ जाते हैं, कैसे खाएं, लौट जाते हैं। उसी तरह वैसे लोगों ने महादेव का काम को बढ़ाया है। महादेव क्षमा नहीं करेगा अगर उन लोगों को हम लोग खिलौना समझेंगे, क्योंकि ये शिव के शिष्य हैं, दिखते सामान्य हैं, साधारण हैं, है नहीं वो। जिस दिन उन्होंने अपने महादेव से पुकार लगा दी, पता नहीं हमारा क्या होगा। अभी भी सावधान होने की बेला है, कुछ भी बिगड़ा नहीं है।
आइए हम सब एक विचार से चलें, जो साहब ने हमेशा कहा कि याद कीजिए कितने श्लोक, कितनी पंक्ति हम पढ़ते हैं, हमारी सभा एक हो। सभा एक मतलब एक सभा में बैठे हम सभी शिव के शिष्य, हमारे दिलों में जो भाव पलते हों वो एक हो, हमारे मन में जो शिव का संचरण हो रहा है वो एक हो। यानी हम सब एक दूसरे को प्रेम पूर्ण ढंग से देखें, एक दूसरे का हाथ थामें, सहयोग करें, शासन ना करें, सहयोग करें। और मुझको विश्वास है कि आज का ये शिव गुरु महोत्सव शिव की स्थापना के लिए, जो कि नवादा जिला साहब के दिल के करीब रहा है, लेकिन नवादा जिला में लाखों शिव के शिष्य रहते हैं, तो जब जिला रहा है तो वो लाखों शिव शिष्य भी रहे हैं। अपने साहब दीदी का ध्यान कीजिए, अपनी यात्रा पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। शिव प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम लोग किन किन के पीछे घूम रहे हैं। अरे हमारे शिव प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी, तो महादेव को, अपने मन को उस महादेव तक ले जाइए। कहते हैं ना, जो साहब ने हमेशा कहा कि अरे भाई चमचाई ही करना है तो सबसे जो ऊपर बैठा है उसकी करो।